जैसे ही लोग जाति, धर्म, दल और नेता की प्रतिबद्धता को छोड़कर खड़े हुए हैं, तो भाजपा जैसे दल का नेता यहाँ से भाग खड़ा हुआ, जिसके बारे में भाजपा वाले ये कह रहे थे कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। आज वहाँ उनके प्रत्याशी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि उनके कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग गए, लड़ाई शुरू होने से पहले भाग गए। अब दूसरे वाले आए हैं, देखिए कितना दिन टिकते हैं, कितना देर टिकते हैं। आप भी फील्ड में हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, आप समर्थन भी आपको मिल रहा है देखने को, लोगों का जमावड़ा भी रह रहा है, परेशानियों के बारे में भी बता रहे हैं लोग आपसे। बांकीपुर की क्या कहिएगा सर? बस इतना ही कहेंगे कि ये लोकतंत्र की ताकत है और बांकीपुर की जनता ने दिखाया है और वो खुद से अनुभव भी कर रहे हैं कि जैसे ही लोग जाति, धर्म, दल और नेता की प्रतिबद्धता को छोड़कर खड़े हुए हैं, तो भाजपा जैसे दल का नेता यहाँ से भाग खड़ा हुआ और उस क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ जिसको कल तक भाजपा का किला बताया जा रहा था, जिसके बारे में भाजपा वाले ये कह रहे थे कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। आज वहाँ उनके प्रत्याशी उनको नहीं मिल पा रहे हैं, प्रत्याशी भाग रहे हैं। तो ये कोई प्रशांत किशोर की जनसुराज की ताकत नहीं है, क्योंकि हम लोग का तो कोई यहाँ संगठन नहीं है। मैं जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, हम लोग कोई विधायक, मंत्री, सांसद नहीं है, लेकिन बिहार यहाँ की जनता खड़ी हो गई है। और नवंबर 2025 में जो बिहार के लोगों के साथ ठगी हुई है, जो बदलाव का नारा दिया गया और जीतने के बाद कोई काम नहीं, और काम करना छोड़िए बल्कि लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, लोगों के राशन कार्ड से नाम काटे गए हैं, लोगों को जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो बच्चे पढ़ रहे थे उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी है, सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, अभी बरसात शुरू हुई है, कहीं नाली गली की सफाई नहीं हुई है। तो लोग अब इस बार उसका हिसाब करना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं, और वो आपको दिख रहा है, और यही भय भाजपा को डरा रहा है। क्या लगता है जो कैंडिडेट चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस की है या कहीं अंदर में कुछ चल रहा है अब बीजेपी तो में? भाई ये तो भाजपा के लोग बताएंगे, हम लोग तो ये देख रहे हैं कि उनके कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग गए, लड़ाई शुरू होने से पहले भाग गए। अब दूसरे वाले आए हैं, देखिए कितना दिन टिकते हैं, कितना देर टिकते हैं। बांकीपुर में आप लगातार रोड पर हैं, मेन जो दिक्कतें जो आ रही है, बीजेपी जो दावा करती है कि हम लोग काम किए हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप क्या क्या चीजें देख रहे हैं? भैया हम क्या देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। 60 बांकीपुर जो पटना का एक तरीके से दिल है, 60% बांकीपुर का जो इलाका है वो आज भी स्लम से भी बदतर स्थिति में है, और जो सो कॉल्ड बेहतर इलाके हैं वहां पर भी अगर आज बारिश हो जाए तो सड़क, नाली और घर का अंतर मिट जाएगा। तो लोगों को देखने दीजिए कि कितना विकास हुआ है। भाजपा ने लोगों के समर्थन को गलत समझ लिया है। समर्थन इसलिए था क्योंकि लोग लालू जी के डर से वोट दे देते थे उनको। अब जब उनको एक नया विकल्प मिल गया है तो लोग, भाजपा को दिख रहा है कि उनके नीचे, पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले ही एक बहुत बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला है। बीजेपी ने 24 घंटे के अंदर ही अपना सेनापति बदल दिया। घोषित उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा बंटी ने नॉमिनेशन फाइल करने के महज एक दिन बाद ही चुनावी मैदान से हटने का ऐलान कर दिया, और उनके हटते ही बीजेपी ने महज 32 साल के युवा नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार बना दिया है। बंटी के पीछे हटने का असली सच क्या है? अभिषेक बंटी ने पारिवारिक कारणों का हवाला देकर मैदान छोड़ा है, लेकिन सियासी गलियारों में असली वजह कुछ और ही बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो अभिषेक को कैंडिडेट बनाने के बाद पार्टी को कुछ ऐसी गुप्त जानकारी मिली जो चुनाव में बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन सकती थी। चर्चा है कि बंटी के परिवार के किसी सदस्य पर कोई कानूनी मामला चल रहा है, विपक्ष उसे हथियार बनाकर बीजेपी को घेर सकता था। इसी डैमेज कंट्रोल के तहत बंटी को चुपचाप बैठा दिया गया। खुद अभिषेक भी इस मसले पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि गुरुवार को ही बंटी ने पूरे गाजेबाजी के साथ पर्चा भरा था। उनके समर्थन में खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के दिग्गज नेताओं ने जनसभा की थी, लेकिन शुक्रवार की शाम आते आते बंटी ने बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को चुनाव न लड़ने की सूचना दे दी। अभिषेक बंटी के हटने से 32 साल के नीरज कुमार सिन्हा की लॉटरी लग गई। 1 जुलाई 1994 को जन्मे नीरज सिर्फ एक आम कार्यकर्ता हैं जो बूथ से लेकर मंडल तक प्रबंधन देखते हैं। उनका परिवार लंबे समय से संघ और बीजेपी से जुड़ा है। उनके चाचा दिग्वंत नरेंद्र भारती जनसंघ के पुराने कार्यकर्ता थे, जिनका 1984 में निधन हो गया था। उन्हीं के सम्मान में इलाके का मंडल का नाम नरेंद्र भारती मंडल रखा गया है। बीजेपी ने परिवारवाद के आरोपों से दूर एक शुद्ध जमीनी कार्यकर्ता पर दांव खेला है। बांकीपुर सीट पर 13 जुलाई को नामांकन का आखिरी दिन है। इसी दिन जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अपने जीवन का पहला चुनावी नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के नए योद्धा नीरज सिन्हा शनिवार और सोमवार को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से खाली हुई इस सीट पर अब एक 32 साल का युवा दिग्गज रणनीतिकार प्रशांत किशोर को सीधी टक्कर देगा। देखना होगा बांकीपुर की जनता इस नए समीकरण पर क्या मुहर लगाती है।
नितिन नवीन जिंदाबाद नितिन नवीन जिंदाबाद नितिन नवीन जिंदाबाद बिहार की सबसे हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हर मिनट कहानी बदल रही है। अभिषेक सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी के मैदान छोड़ने से जो सस्पेंस बना था उसे बीजेपी ने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बांकीपुर से नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब बांकीपुर के रण में सीधा मुकाबला जनसुराज के प्रशांत किशोर, आरजेडी की रेखा गुप्ता और बीजेपी की नीरज सिन्हा के बीच होगा। कौन है नीरज कुमार सिन्हा? अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर नीरज कुमार सिन्हा कौन है जिन पर बीजेपी ने इतने बड़े हाई प्रोफाइल मुकाबले में दांव खेला है। तो आपको बता दें कि 28 साल के नीरज सिन्हा पटना के ही रहने वाले हैं और बीए पास हैं। वो अविवाहित हैं और पिछले 2 दशकों से बीजेपी संगठन में एक निष्ठावान सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रहने के साथ साथ 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष हैं। प्रत्याशी बनाए जाने पर नीरज कुमार सिन्हा ने पार्टी के प्रति आभार जताया है। अचानक फ़ोन आया कि आपका नाम चल रहा है, तो लेकिन हम उतना नहीं, लेकिन यहाँ से फ़ोन आया तो हम बुलाहट हुआ तो मैं आया। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुँचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ तक अभी पहुँच पाऊँगा, जो मेरा उम्र है अभी। लेकिन मैंने अपनी कार्य क्षमता से, मैं बूथ अध्यक्ष का काम करता था, वहाँ पर उस पर्ची बांट रहा था, मुझे जानकारी मिली तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। शीर्ष नेतृत्व का मेरा बहुत बहुत आभार है। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक छोटा सा आम कार्यकर्ता को इस जगह पर चुनाव दिया है, टिकट दिया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का इसके लिए बहुत आभार है मन से। नीरज सिन्हा को टिकट मिलना बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा संदेश है। नीरज का परिवार जनसंघ के जमाने से पार्टी की विचारधारा से जुड़ा रहा है। उनके चाचा नरेंद्र भारती ने इलाके में संगठन को मजबूत करने में अपना जीवन लगा दिया था। उन्हीं के सम्मान में इस क्षेत्र के संगठन का नाम नरेंद्र भारती मंडल रखा गया था, जिनकी कमान आज नीरज ही संभाल रहे हैं। किसी बड़े या चर्चित चेहरे के बजाय बीजेपी ने अपने जमीनी और सक्रिय कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। अपने बीच के किसी को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश नजर आया।